एक बड़ा सुंदर सा प्रसंग है महाभारत का। हम सभी लोग कहते भी हैं कि द्रौपदी का सभा में अपमान होता रहा, कृष्ण ने बहुत देर लगा दी। भगवान ने देर नहीं लगाई, द्रौपदी जी ने देर लगाई। महाभारत को पढ़िएगा, भगवान ने देर नहीं लगाई। जिसको पुकारोगे वो बंदी बने बैठे हैं, जिसको पुकारोगे वो बंदी बने बैठे हैं, वो सुरक्षा थोड़ी कर पाएंगे। और जो स्वतंत्र है, जो पूरी दुनिया में है, वो जो कड़कड़ में है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जो पूरे संसार में है, हर जगह, यहां भी है वहां भी है, हर जगह है, उनको पुकारा ही नहीं। और जब पुकारा तो वो आए। जब दुशासन द्रौपदी को सभा में लेके आया, द्रौपदी ने अपने आप को बचाने का बहुत प्रयास किया। दुशासन से कहा, मैं एक वस्त्र में हूं। वो स्थिति क्या थी आप महाभारत को पढ़िएगा, सारी बातें व्यासपीठ से नहीं बता सकती मैं एक वस्त्र में हूं। जिन्होंने आज तक हमारा मुख नहीं देखा, उस सभा में मैं एक वस्त्र में कैसे जाऊंगी, दुशासन से कहा है। और वो सभा केवल पूर्वजों की नहीं थी, उसमें केवल भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, विदुर जी, धृतराष्ट्र, पांडव आदि नहीं थे, बहुत लोग थे, देश देश के राजा थे। क्योंकि जुआ का आयोजन जो था बहुत लंबा चौड़ा स्थान था और सभी एक एक लाइन से बैठे हुए थे। वो कोई ऐसा नहीं कि केवल उनके परिवारी जन थे, नहीं, दूर दूर से लोग आए हुए थे। उनके सामने उनको लाया गया। ये कथा हमें बहुत कुछ सिखाएगी अगर आपने ध्यान से सुना तो। जब द्रौपदी को घसीटता हुआ लेके आया है, कहने में बड़ा कष्ट होता है, लेकिन जो सच्चाई है वो आप तक बतानी पड़ेगी। और जैसे ही द्रौपदी ने देखा कि पहले तो अपने 5 पतियों से कहा, धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि आपने मुझे दांव पे लगाने से पहले पूछा था, मैं आपकी ही पत्नी नहीं हूं, इन चारों की भी हूं। अर्जुन से कहा कि आपने आज्ञा दी थी इनको। नकुल सहदेव से कहा, आपने भी सहयोग किया, इनकी हाँ में हाँ मिलाया, लेकिन बड़े भाई के सामने कोई बोल ना सका। ये फैसला धर्मराज युधिष्ठिर का था और उनका भी नहीं था। शकुनी ने उनको, कहते हैं ना, कि प्रेशर किया कि अभी तुम्हारे पास एक अनमोल रत्न है, अगर वो तुमने दांव पे लगा दिया तो हो सकता है कि तुम जीत जाओ। और महाभारत में लिखा है कि ये योजना दुर्योधन और शकुनी की बनाई हुई थी। शकुनी ने कहा कि अगर दुर्योधन उनकी संपत्ति से जलता था तो उसने धृतराष्ट्र के सामने एक प्रस्ताव रखा कि या तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, नहीं तो जुए का आयोजन करो। और शकुनी ने कहा था कि जुए में हम युधिष्ठिर को हरा देंगे, क्योंकि पासा डालने में मैं निपुण हूं, मैं छल से उनको हरा दूंगा। और वही हुआ, छल से उनको हरा दिया गया। तो द्रौपदी ने कहा उनसे, आपने मुझे पूछा था, और जब आप स्वयं अपने आप को हार चुके हो, फिर आपका अधिकार क्या रह गया किसी और को दांव पे लगाने का? जब आपने अपने आप को हारा दिया तो फिर मुझे दांव पे कैसे लगाया? मुझे इसका उत्तर दे दो। और महाभारत में यह भी लिखा है कि चाहे कोई निम्न कोटि का भी कार्य करे ना, अपनी स्त्री को दांव पे नहीं लगाता है। भले वो कितना भी स्तर से गिरा हो, लेकिन अपनी स्त्री को कभी दांव पे नहीं लगाया। पांडवों से इस प्रकार द्रौपदी ने कहा। अब इसके बाद में वो जाते हैं भीष्म पितामह से, कहते हैं, बाबा भीष्म, आपने कभी मेरा मुख नहीं देखा, आपने मेरी कभी आवाज को नहीं सुना, और आज इस सभा में मुझे ऐसी स्थिति में देखोगे? अगर आप एक आवाज उठाएं तो कौरवों में साहस नहीं है कि मेरी तरफ नजर उठा के भी देख लें। और भीष्म पितामह की नजर नीचे, एक शब्द नहीं बोला, मैं क्या बोलूं? और ऐसे नहीं, द्रौपदी प्रणाम करके बात कर रही है। ऐसी स्थिति में भी पूरा सम्मान का ख्याल है, मान मर्यादा धर्म क्या होता है उनको ख्याल है इस बात का। धृतराष्ट्र से कहा, आपको दिखाई नहीं देता ये मैं जानती हूं, आपको मेरी आवाज तो सुनाई देती है, ये मेरी दर्द भरी दुख भरी आवाज तो सुनाई दे रही है ना,
आप अपने पुत्रों को क्यों नहीं रोक रहे हैं? इस सभा में मेरा अपमान किया जा रहा है, मुझे घसीटा जा रहा है, मुझे निर्वस्त्र करने की योजना बनाई जा रही है। ये सब आप देख पाओगे? आप कैसे मुख दिखाओगे संसार में? जब ये बात इतिहास में लिखी जाएगी तो क्या लोग आपके बेटों को या मेरे पति को कायर नहीं कहेंगे कि मेरे 5-5 पति होते हुए भी वो मेरे साथ ऐसा हुआ? आखिर क्यों? मैंने कौन सा गुनाह किया है? बहुत द्रौपदी ने रुदन किया उस सभा में और बहुत कोशिश की, विदुर जी तो बोले हैं, लेकिन जो बोलना चाहिए था जिनको, वो चुप बैठे हैं। भीष्म पितामह जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, जो भगवान के भक्त थे, और वो ऐसे नहीं परम भागवत हुए, वर्णन आया है ऐसा उनके विषय में, और ऐसे वो महारथी थे, शक्तिशाली थे कि उन्हें कोई हरा भी नहीं सकता था, लेकिन नहीं बोले कुछ भी। इतना सब होता रहा, दुशासन सारी खींचना प्रारंभ करता है, और जब द्रौपदी ने देखा कि अब हम नहीं बचा पाएंगे अपनी लाज को, तब दोनों हाथ छोड़ दिए। हे कृष्ण द्वारिकावासी, क्वासी क्वासी महाभुजा, कौरवे परिभूता माम, किम न पश्यसी केशवा। हे कृष्ण, मैं कौरवों से अपमानित हो रही हूं, मेरा अपमान किया जा रहा है। आपकी तो बड़ी बड़ी भुजाएं हैं हे द्वारिकावासी, आपकी तो बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, आप देखते रहोगे? किम न पश्यसी केशवा, आपको दिखाई नहीं देता? जो इतना कहा कि कृष्ण भगवान प्रकट हो गए और चीर बढ़ाना प्रारंभ किया। कब किया? कब किया? पांडवों को पुकारा तब भगवान प्रकट नहीं हुए, धृतराष्ट्र को पुकारा भगवान प्रकट नहीं हुए, भीष्म को पुकारा भगवान प्रकट नहीं हुए। जब भगवान को पुकारा तब भगवान प्रकट हुए। यही तो हम संसार में करते हैं भाई। संसार में करते क्या है? हमारे ऊपर मुसीबत आती है, पहले तुम अपनों के पास जाते हैं, भाई बंधुओं के पास जाते हैं, पड़ोसी के पास जाते हैं, मित्र के पास जाते हैं। जब सारी आशाएं टूट जाती हैं, जब लगता है कि अब कोई हमारी सहायता नहीं करेगा, सहयोग नहीं करेगा, तब हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, तब हम किसी संत के चरणों में जाते हैं, तब हम गुरुजनों के चरणों में जाते हैं। मैं सच कह रही हूं कि नहीं? पहले नहीं जाते हैं, पहले तो हम प्रपंच में लगे होते हैं, दुनियादारी में लगे होते हैं, और भक्त हमेशा भगवान के चरणों में जाता है, क्योंकि भगवान जानता है कि भगवान के अतिरिक्त इस दुनिया में कोई सहयोग नहीं कर सकता है। महाभारत के बहुत से ऐसे चर्चित प्रसंग हैं कि जिसने भगवान से संपत्ति मांगी तो भगवान ने दे दी, युद्ध के लिए सेना मांगी तो भगवान ने दे दी, भाई ले जाओ, और जिसने भगवान से भगवान को मांगा तो भगवान ने अपने आप को दे दिया। इसका भी प्रमाण महाभारत में है। दुर्योधन ने भगवान से भगवान की सेना मांगी महाभारत युद्ध के लिए, भगवान ने कहा ठीक है ले जाओ। अर्जुन से कहा तुम्हारे पास क्या बचा? उसने तो माखन ले लिया, तुम्हारे पास क्या बचा बताओ? अर्जुन ने कहा कि उसने माखन ले लिया, हमारे पास माखन चोर है, जीत हमारी होगी। अर्जुन ने भगवान से भगवान को मांगा, कोई सहायता, कोई सहयोग, कोई सेना नहीं मांगी। भगवान ने कहा कि अर्जुन अभी भी एक सेना है हमारे पास, हम यादव सेना तुम्हें दे देंगे, वो नारायणी सेना ले गया है। अर्जुन ने मना कर दिया, नहीं। और आपके ये मंदिर में वो नज़ारा देखने को मिलता है, ये राधा कृष्ण मंदिर में, कि भगवान रथ चला रहे हैं और अर्जुन आराम से बैठे हैं। और आराम से वही बैठ सकता है जो भगवान के चरणों के आश्रित होता है, नहीं तो संसार में बेचैनी है, कहीं शांति नहीं है, कहीं सुख नहीं है।